बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली मार गिराए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनडीटीवी के पास ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों ने जाबाजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको जानकारी दे दें कि गुप्त रूप से एक विशेष इनपुट के आधार पर कांकेर के बिना गुंडा इलाके के जंगलों में बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी का ये बड़ा ऑपरेशन कामयाब रहा है। तो नक्सलियों पर यह सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। 29 नक्सली ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में। सुरक्षा बलों के 3 जवान भी जख्मी हैं, हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एनडीटीवी के पास ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों की तरफ से ये कामयाबी, जहां 29 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये मुठभेड़ हुआ है, जहां पर 29 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कल ये घटना हुई थी उसमें सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद से बीएसएफ की और डीआरजी की जो संयुक्त टीम छोटे बेटिया के जंगलों पे पहुंची। वहां पर जब फायरिंग हुई दोनों तरफ से, उसमें 29 माओवादियों के मारे जाने की खबर थी और उसके बाद 29 डेड बॉडियों को रिकवर किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। उन सभी शवों को कांकेर लाया गया है और पुलिस का ये दावा है और पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि इस इनकाउंटर में बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान हुआ है और कई सारे ऐसे माओवादी थे जो घायल हुए हैं। और इस इनकाउंटर में डीसीबी मेंबर जो नक्सलियों के सबसे बड़े पोस्ट में से एक होते हैं शंकर, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 27 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और इसमें अभी 29 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा था। तब उन्होंने चुनावी कैंपेन में कहा था कि सरकार तीसरी बार केंद्र में बनेगी, 3 साल के अंदर माओइज्म जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल बहुत ही एग्रेसिवली अंदर के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 60 से ज़्यादा माओवादियों की डेड बॉडी को अब तक रिकवर किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माओइज्म वो सिकुड़ता नजर आ रहा है और अब तक ये दावे हैं कि 70% से ज़्यादा एरिया जो माओवादियों के कब्जे में था उनको छुड़ा लिया गया है और लगातार अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ रही है और कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी ऑपरेशन होंगे जिसमें माओवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।